राम राम सभी को। जब भी प्रेडिक्शन की बात आती है तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि एक ज्योतिष विद्वान को जन्म कुंडली में सभी 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियों के विश्लेषण के साथ भाव, भावेश और कारक का बल देखने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। ऐसे में ज्योतिष के स्टूडेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि सभी 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियों को देखने के बाद अगर हम भाव, भावेश, कारक को भी देखेंगे और उसके बाद डिविजनल चार्ट्स को भी देखेंगे तो इतना कुछ देखने और समझने के लिए हमारे पास बहुत अनुभव होना चाहिए। और इतना कुछ देखने समझने में कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता है, तो किसी निर्णय पर पहुँचे कैसे। वो हमेशा पूछते हैं कि सर क्या कोई शॉर्ट ट्रिक है जिसके माध्यम से हम कोई प्रेडिक्शन भी दे सकें, सामने वाले जातक को भी समझ सकें और हमारा प्रेडिक्शन गलत भी ना हो। तो जन्म कुंडली का प्रथम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें कौन सी राशि आ रही है और कौन से ग्रह उसमें बैठे हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत हद तक बहुत सारा सटीक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना कि आपने किसी ज्योतिष विद्वान को बताया कि आपका अमुक लगन है, या आपने बताया कि आपके लगन में वह ग्रह बैठा है, तो उसी से उसने आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स बता दिए, आपका स्वभाव बता दिया, आप क्या करते होंगे, ये सब कुछ बता दिया। तो ये होता कैसे है? तो देखिएगा, जन्म कुंडली के प्रथम भाव को हमारे शरीर का भाव कहा गया है, केंद्र स्थान इसको कहा गया है। 4 केंद्र स्थान होते हैं, 1, 4, 7, 10। इन चारों केंद्र स्थानों में जो प्रथम केंद्र स्थान है वो हमारा लग्न है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति का जन्म किसी विशेष लगन में उसके प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। अगर आपको मेष लगन मिला है तो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध इस प्रकार का था कि उन 12 लग्नों में से आपको मेष लगन ही मिला, मेष लगन की क्वालिटीज आपके अंदर होंगी। अगर किसी व्यक्ति के लग्न में मंगल बैठा है तो उसका कोई तो कारण होगा ना, क्यों उसके जन्म के समय मंगल उसके लग्न में आया, तो उसका कारण है उसका प्रारब्ध। हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही हमें एक विशेष लगन मिला है और ग्रह स्थिति मिली है। अब क्योंकि लग्न हमारा शरीर है तो जीवन में जो भी कुछ अच्छा बुरा होगा वो भोगना किसको है? हमारे शरीर को है। आत्मा तो न्यूट्रल है, वो शरीर के माध्यम से किसी सुख और दुख का अनुभव करती है। अर्थात जो मुख्य माध्यम है प्रारब्ध को भोगने का और सुख दुख को महसूस करने का, वह है हमारा लग्न। तो केवल लग्न में बैठने वाले ग्रह और लग्न में कौन सी राशि आ रही है, इसके विश्लेषण से हम किसी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि किस तरह से आप किसी व्यक्ति के लग्न से उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सिंह लगन, व्यक्ति का लग्न सिंह हो अथवा लग्न में सूर्य बैठा हो, ऐसे जातक का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ होगा जिसका पॉलिटिक्स से या एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा संबंध होगा। कारण क्या है? क्योंकि सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य है। अर्थात आपके लग्न में नैसर्गिक रूप से सूर्य का प्रभाव आ गया, अथवा लग्न में सूर्य बैठ गया तो भी आपके लगन के ऊपर सूर्य का प्रभाव आ गया। अब सूर्य कौन है? एक राजसिक ग्रह है। सूर्य एक राजा है, अर्थात आपका प्रारब्ध ही ऐसे परिवार से जुड़ा हुआ है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से या पॉलिटिक्स से रिलेशन रखता है। इसलिए आप देखेंगे जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, अधिकांशतः उनका लग्न सूर्य से शासित होगा। सिंह लगन होगा या लगन में सूर्य होगा, अथवा मैं इसके साथ एक और पॉइंट जोड़ देना चाहूंगा, अथवा लगन पर सूर्य की दृष्टि होगी। इसलिए मान लीजिएगा आपसे किसी ने कहा कि उसका लगन सिंह है, अथवा किसी ने कहा कि उसके लगन में सूर्य बैठा है, अथवा लगन पर सूर्य की दृष्टि है। केवल इतने से ही आप ये मानकर चल सकते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म किसी पॉलिटिकल फैमिली में हुआ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड इस व्यक्ति का होगा, या ये खुद गवर्नमेंट जॉब में होगा। क्योंकि लगन कुंडली के ये 12 के 12 जो भाव हैं, इनका फल किसे भोगना है? लगन को भोगना है। अब जैसे कि मान लीजिएगा, ज्योतिष का नियम है कि सेकंड हाउस जो है वो हमारी फैमिली का हाउस है। सेकंड हाउस में बैठने वाले ग्रहों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के परिवार में किस तरह के लोग होंगे, इस व्यक्ति को धन कहां से आएगा। अब देखिएगा आपके परिवार में किस तरह के लोग होंगे, यह निश्चित भी आपके प्रारब्ध के द्वारा ही हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि आपको उठाकर किसी भी परिवार में भेज दिया गया या आपका उठाकर कहीं भी जन्म हो गया।
अगर कर्म की थ्योरी को अगर आप मानते हैं तो ये एक निश्चित बात है कि आपको उसी परिवार में जन्म मिला है जिस परिवार से आपके पूर्ण ऋण बंधन रहे हैं। आप उनके साथ अपने ऋणों को चुकाने के लिए ही, उनके साथ सुख दुख का अनुभव करने के लिए ही ये जन्म प्राप्त करते हैं। तो सेकंड हाउस में जो भी ग्रह बैठे हों या सेकंड हाउस में जो भी राशि हो, उसका भोग किसको भोगना है? अच्छे ग्रह हों या बुरे ग्रह हों, उसका भोग किसको भोगना है? आपके लग्न को भोगना है। तो सेकंड हाउस हो, थर्ड हाउस हो, फोर्थ हाउस हो या आपकी कुंडली का कोई भी हाउस हो या कोई भी ग्रह हो, उसको देखने से पहले मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले लग्न पर निगाह डालिएगा। अब मान लीजिएगा सेकंड हाउस में कोई खराब प्लैनेट भी बैठ गया, मान लीजिएगा राहु बैठ गया। अब राहु का राज सत्ता से तो कोई संबंध है नहीं, और लग्न में सूर्य बैठ गया। तो अब क्या ऐसे जातक का जन्म किसी पॉलिटिकल फैमिली में नहीं होगा? या लग्न में सिंह राशि है तो क्या ऐसे जातक का जन्म किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली में नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके प्रारब्ध से उसको वो लग्न मिला है। अब सेकंड हाउस में कोई भी राशि आए, कोई भी ग्रह बैठे, आप चेक करके देखिएगा। आप कुछ ऐसी कुंडली उठाइएगा, 10, 20, 50 कुंडली उठाइएगा जिनके लग्न में सूर्य है अथवा सिंह राशि है, उनका बैकग्राउंड देखिएगा आप। अपवाद हर जगह हो सकते हैं। आपने 100 कुंडली देखी, कोई एक कुंडली शायद आपको ऐसी मिल जाए जिस व्यक्ति का जन्म बहुत ही लो लेवल की फैमिली में हुआ हो, या कोई एक व्यक्ति आपको सिंह लगन का मुश्किल से मिलेगा जो कि एक लेबर क्लास जीवन जी रहा है। सिंह राशि या सूर्य अगर लगन में बैठा है तो आप एक थंब रूल की तरह देख लीजिएगा, और 10, 20, 50 कुंडलियों पर यह विश्लेषण करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा कि क्या आपको कोई सिंह लगन वाला या लगन में सूर्य वाला या लगन पर सूर्य की दृष्टि वाला जातक मजदूरी करते हुए या एक लोअर मिडिल क्लास जीवन जीते हुए मिला क्या? क्या उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है? अगर मान लीजिएगा ठीक है गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तब भी उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से प्रशासनिक लोगों से संबंध होगा। मान लीजिएगा कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ना तो गवर्नमेंट जॉब करता है ना पॉलिटिक्स करता है, मगर फिर भी उस व्यक्ति का संबंध सरकारी दफ्तरों से होगा, सरकारी फाइलों से होगा, तब जाके उसका घर चलता है। तो सिंह लगन आपको उस तरह की एबिलिटी देगा ही देगा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे सेम स्थिति अगर लगन में मंगल बैठा है या फिर मेष राशि है, तो ऐसे लोगों की जो विचारधारा होगी वो एग्रेसिव होगी। ऐसे लोग आपको बाय बर्थ एनर्जी से फुलफिल मिलेंगे। ऐसे लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखेंगे। अब मंगल में भी क्या ना एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी होती है, क्योंकि मंगल को ज्योतिष शास्त्र में कमांडर माना गया है, एक पुलिस वाला माना गया है। तो इसलिए आप देखेंगे 1 नंबर राशि आए या 8 नंबर राशि आए लगन में, ऐसे लोगों की विचारधारा भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से मिलेगी। अब देखो 1, 5, 9 ये तीनों फायरी साइन है। ज्योतिष में अगर इन्हें कहें तो ये राजसत्ता की राशियां कहलाती हैं। इसलिए 1, 5, 9 की राशि जब भी किसी व्यक्ति के लगन में आएगी, मेष लगन में जन्म हो किसी व्यक्ति का, सिंह लगन में जन्म हो अथवा धनु लगन में जन्म हो, ऐसे लोग आपको कभी भी मजदूरी करते हुए तो नहीं मिलेंगे। हाँ इतना है कि अगर मान लीजिएगा धनु लगन व्यक्ति का उदय हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति आपको टीचिंग फील्ड में मिल सकता है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड किसी फील्ड में मिल सकता है। 9 नंबर राशि लगन में आए या गुरु का प्रभाव लगन में आए, मंगल की राशि लगन में आए अथवा मंगल लगन में आए, तो व्यक्ति की सोच ही होगी कि मैं आर्मी में चला जाऊं, पुलिस में चला जाऊं। विद्रोही स्वभाव होगा और कुछ नहीं भी करेगा तो अपनी जवानी में क्रांतिकारी स्वभाव रखेगा, आंदोलनों में भाग लेना लगेगा, खेल में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप स्पोर्ट्समैन की अगर कुंडली देखेंगे तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव होगा। या फिर मान लीजिएगा आर्मी में भी नहीं जा पाए, पुलिस में भी ना जा पाए, क्या करेगा? बंदूक रख के जेब में घूमने लगेगा, चाकू रख के घूमने लगेगा, क्योंकि मंगल की वो एनर्जी है लगन पर, वो इसको प्रभाव देगी। विचारधारा वो होगी ही होगी। और ऐसे लोग आपको अपने जीवन में धन कमाते हुए दिखेंगे। अब आपका सवाल होगा कि हाँ जी आपने 3 लगन तो यहाँ पर बता दिए, 3 ग्रह यहाँ पर बता दिए कि अगर लगन में मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है या गुरु का प्रभाव है तो ये लोग मजदूरी नहीं करेंगे, जीवन में अच्छा स्टेटस प्राप्त करेंगे, पॉलिटिकल होंगे। तो
बाकी जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका क्या लगन हो सकता है। तो आप देखिएगा, मेहनत का कारक ग्रह कौन सा है? मेहनत का कारक ग्रह है शनि। लेबर का कारक ग्रह है शनि। जब तक किसी व्यक्ति की लगन पर शनि का प्रभाव नहीं होगा, शनि की राशि का प्रभाव नहीं होगा, तब तक कोई व्यक्ति लेबोरियस बनेगा ही नहीं। हाँ, मंगल का प्रभाव इतना जरूर करता है, किसी व्यक्ति को शक्ति देता है, लेबर करने की शक्ति देता है, शारीरिक गठन बढ़िया देता है, किंतु मंगल वाला ना उस तरह की लेबर नहीं करेगा कि भाई मैं मजदूरी करने लगूँ, मैं कुली बन जाऊँ, मैं हथौड़ा चलाने लगूँ। वो लेबर उस तरह की करेगा कि मैं गोली चला लूँगा, मैं मैदान पर जाकर खेल लूँगा, क्योंकि वो रूल करने की क्वालिटी है। 159 में क्या ना, रूल करने की क्वालिटी है। वो रूल करने की इच्छा के साथ कोई मेहनत करेगा। इंजीनियरिंग साइट पर जाएगा तो रूल करने की इच्छा के साथ जाएगा। वहीं 10 या 11 नंबर की राशि लगन में है तो शनि के द्वारा शासित हो रही है, और शनि क्या है? लेबर दे रहा है। शनि क्या है? व्यक्ति को झुकना सिखाता है, सेवा करना सिखाता है। 159 अगर लगन में हुआ ना, तो ऐसे लोग क्या ना, समाज सेवा करेंगे। अब दो बात आती है, भाई मैं समाज से क्या 159 लगन वाले समाज सेवा नहीं करेंगे? समाज सेवा करेंगे, किंतु एक अथॉरिटी के साथ। जैसे कि 9 नंबर 12 नंबर या गुरु का प्रभाव लगन पर है, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि ऐसे लोग कंसल्टेंट हो सकते हैं। अब एक कंसल्टेंट कहीं ना कहीं समाज सेवा कर रहा है, किंतु क्वालिटी वही है। आप उससे कहोगे कि भाई तू मजदूरी करने लग 500 रुपये की, वो नहीं करेगा। वो अथॉरिटी के साथ करना पसंद करेगा। आप उससे कहोगे कि भाई तू सबसे लोअर रैंक पर जॉब कर ले, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको रूल करने की इच्छा चाहिए। अब सिंह लगन वाले एनजीओ से जुड़ते हैं। एनजीओ के साथ जुड़ने के बाद वो डोर टू डोर वर्क भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो लेबोरियस नहीं है, लेकिन वो डोर टू डोर जो वर्क कर रहे हैं ना, उसमें भी उनकी एक इच्छा होगी कि भाई मुझे रूल करना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। तो जो ना पहचान बनाने की क्वालिटी देगा ना, वो देगा शनि। शनि का प्रभाव लगन में या शनि की राशि लगन में। तो ऐसे लोग आपको सिविल इंजीनियर मिलेंगे या ऐसे लोग मजदूरी करते हुए मिलेंगे। अब इसमें भी क्या ना, 10 नंबर की राशि में ये स्थिति ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखना, जिनका भी मकर लगन होगा, उन लोगों को लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। उन लोगों को लाइफ में सबसे ज़्यादा लेबोरियस वर्क करना पड़ता है। हो सकता है कि आपका मकर लगन है, मकर लगन में सूर्य बैठ गया, या लगन में मंगल बैठ गया, या गुरु बैठ गया, या इन पर इनकी दृष्टि आ गई। अब आप कहेंगे कि आपने कहा कि लगन में सूर्य की दृष्टि आ गई तो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली में जन्म ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, किंतु उसके बाद भी ना कि इन लोगों को अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि उस तरह की नेचर देगा, उस तरह की उनकी डेस्टिनी को डिजाइन करेगा। और उसके बाद मान लीजिएगा इनका जन्म बहुत अच्छे परिवार में हुआ भी है, तो उसके बाद भी ना ये डाउन टू अर्थ होंगे। इनका स्वभाव होगा कि भाई मैं कहीं पर मुझे इस तरह का काम पड़ता है कि मैं सेवा दे सकूं, शारीरिक सेवा दे सकूं, शरीर से सेवा दे सकूं, तो ये वो करेंगे। आप देखेंगे जो लोग दिन रात गुरुद्वारों में सेवा करते हैं, तो उस सेवा की भावना भी ना शनि देता है। लगन पर बिना शनि के प्रभाव आए, और केतु का प्रभाव हो या शनि का प्रभाव हो, इनका प्रभाव आए बिना किसी व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा की भावना आ ही नहीं सकती, क्योंकि शनि वो क्वालिटी देता है। अब यहाँ पर मैंने मकर की लिखा, अगर मान लीजिए कुंभ है ना, तो कुंभ में भी क्या है, व्यक्ति मेहनत करता है, मगर मकर वालों को अपनी मेहनत का रिवार्ड अक्सर देखा है कि उतना अच्छा नहीं मिलता जितना कि कुंभ वालों को मिलता है। कुंभ वालों को सफलता ज़्यादा अच्छी मिलती है मकर वालों के अपेक्षा। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है कि कुंभ को परफेक्शन की राशि माना गया है, शनि की मूल त्रिकोण राशि माना गया है, तो और काल पुरुष के लाभ भाव की राशि, अर्थात जो आप मेहनत कर रहे हैं आपको उसका रिवार्ड मिल रहा है। और जबकि मकर राशि केवल कर्म की राशि, तो आपको केवल लगातार कर्म करने की इच्छा देती है, लेबर करने की इच्छा देती है। इसी के साथ अब मान लीजिएगा लगन में कर्क राशि है अथवा लगन में चंद्र का प्रभाव है, तो ऐसे लोग, ये उनकी एक इच्छा होगी कि मुझे जो मिल रहा है ना इजी वे में मिल जाए। अब ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कर्क लगन वाले या लगन में अगर चंद्र बैठा तो उनका स्वभाव ऐसा है, मगर अधिकांश देखा गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एफर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्र क्या ना रानी का कारक है,
अब देखिए, रानी को अपने जीवन में स्टेटस प्राप्त करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, उसको केवल इतना करना होता है कि एक राजा से शादी कर ली, राजा रूल कर रहा है, उसको केवल राजा को खुश करना है, राजा के साथ बैठना है और अपनी लाइफ में एक स्टेटस को एंजॉय करना है। तो अक्सर कर्क लगन वाले लाइफ में स्टेटस को एंजॉय करने के लिए पैदा हुए होते हैं। वो उनके अपने तरीके हो सकते हैं। जैसे कि सिंह लगन वाले हैं, वो अथॉरिटी प्राप्त करते हैं अपनी शक्ति के बल पर, अपने दिमाग के बल पर, अपने एफर्ट्स के बल पर। मगर कर्क वालों को अथॉरिटी जैसे कह सकते हैं ईश्वर का एक वरदान कह सकते हैं कि मिल गई और इसी वे में वो एंजॉय कर रहा है। इमोशनल भी होते हैं, उस तरह के काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं जहां पर कि इजी वे में कुछ मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे लगन में बुध की राशि आए या बुध का प्रभाव आए तो ऐसे लोग कॉमर्शियल माइंड हो जाते हैं। आप देखेंगे जितने भी लोग अधिकांश थे बिजनेस माइंडेड है, कैलकुलेटिव है, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लगन में बुध का प्रभाव होगा ही होगा। नैसर्गिक रूप से अगर आपसे किसी ने कहा कि मेरे लगन में बुध बैठा है तो मानकर चलिएगा ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड है, कैलकुलेटिव है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे फील्ड में काम कर सकता है जहां पर कैलकुलेशन करनी है, लगन पर बुध की दृष्टि है। सेम मान लीजिएगा शुक्र की राशि है, तो शुक्र क्या लग्जरी है, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में काम ही ऐसा करना पसंद करेंगे जिसमें लग्जरी आए, ग्लैमर आए। इसलिए आप देखेंगे अधिकांश जो आर्टिस्ट हैं, 99% आप आर्टिस्ट की कुंडली उठा लीजिएगा, उनके लग्न में 2 या 7 नंबर होगा, राशि होगी, लग्न में शुक्र बैठा होगा या फिर शुक्र की दृष्टि होगी या शुक्र का त्रिकोण संबंध लगन से बन रहा होगा। बिना शुक्र के व्यक्ति के अंदर वो नेचर ही नहीं आती कि मैं ऐश्वर्य का भोग करूं, मैं ग्लैमरस लाइफ जीऊं, मैं जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊं। अब देखो सिंह, मेष और धनु, इन लगन वालों को क्या है, शक्ति चाहिए मगर पैसे की प्यास नहीं है। वृषभ और तुला लगन वालों को ऐश्वर्य चाहिए और पैसे की प्यास है, क्योंकि शुक्र के द्वारा शासित हो रहे हैं। बुध लगन वालों को कैलकुलेशन चाहिए, एक एक चीज का हिसाब चाहिए। अब क्योंकि एक नैसर्गिक बात है कि अगर बुध आपके लगन पर बैठा है या बुध ने आपके लगन पर दृष्टि डाली है तो वहां पर नैसर्गिक रूप से शुक्र का प्रभाव भी आएगा, क्योंकि शुक्र और बुध एक दूसरे से दूर नहीं आते। मैंने अभी देखा था, मेरी किसी वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा था, जैसे कि मैंने बुध शायद मंगल और शुक्र की युति वाली वीडियो मैंने बनाई थी। आज जब मैं शुक्र के बारे में बात कर रहा हूं, मंगल और शुक्र के बारे में, तो क्योंकि शुक्र और बुध अधिकांशतः एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में होते हैं, तो जब भी हम मंगल सूर्य के ऊपर बात करेंगे, मंगल बुध के ऊपर बात करेंगे, मंगल शुक्र के ऊपर बात करेंगे, तो इस तीसरे प्लैनेट को हमें इन्वॉल्व करना ही होगा, चाहे बोलकर करें चाहे बिना बोले उनके एट्रीब्यूट्स उस कंजंक्शन में ले, तो वो करना ही पड़ता है। तो जिनको ज्योतिष समझ में नहीं आती, जिनको फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं है, उनको ये लगता है कि भाई मंगल शुक्र के बारे में बात करते कहाँ से बुध बीच में ले आइए, मंगल शुक्र के बारे में बात करते कहाँ से बीच में सूर्य ले आए, तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो मैं देख रहा था, तो मेरी वीडियो पर कमेंट्स थे, मैंने अब ठीक है क्या कह सकता हूँ मैं, भाई जिसकी जितनी समझ, जिसको जितना ज्ञान। अब जैसे मैं नाड़ी ज्योतिष से बात करता हूँ कि भाई मैंने ट्रांजिट पर ही वीडियोस बनाई थी कि शनि आपका यहाँ बैठा है तो शनि की आपकी पंचम और नवम दृष्टि होगी, तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता कि नाड़ी ज्योतिष में शनि की 3 और 10 दृष्टि नहीं होती, भृगुनंदी नाड़ी में नहीं मानी जाती, भृगुनंदी नाड़ी में 5, 9 और 7 ही है, और उसी से मैं आपको बता रहा हूं। तो वो वहां पर उस तरह के बचकाना कमेंट करते हैं, और वो कमेंट करते हैं मुझे ये दिखाने के लिए भाई मैं गलत बात कर रहा हूं, वो उनके पास ज़्यादा ज्ञान है। तो हो सकता है भाई आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, आप पिछले 50 साल से ज्योतिष कर रहे हो, किंतु आपको अगर किसी पद्धति का ज्ञान नहीं है और सामने वाला अगर कुछ बताए तो पहले या तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें कि उसने, सामने वाले ने जो चीज़ बताई है उसके बारे में कहीं कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, या कुछ लॉजिक है या नहीं है, या आराम से पूछ लें भाई आपने जो ये बात बताई है ये किस आधार पे बताई है। वो वहाँ पर वो क्लेम करने आ जाते हैं, तो मुझे उनको देखकर हंसी आती है भाई क्या कहूँ, क्योंकि मैं अगर कमेंट्स में कुछ बात लिखूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं इगोइस्टिक हूँ, या मैं अपने व्यूअर्स को सम्मान नहीं दे रहा, या काउंटर अटैक कर रहा हूँ, या मुझे बुरा लग गया।
तो मैं इसलिए इग्नोर कर देता हूँ हंसी के साथ। मैंने ठीक है, जिसका जितना ज्ञान, जिसका जितना स्टेटस, अब क्या कर सकते हैं। तो इस तरह के जब भी हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं या कहीं पर कुछ भी बात करते हैं तो ये चीज़ें नैसर्गिक रूप से होती हैं। अगर नहीं समझ में आती है आप कमेंट में पूछ लिया कीजिएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम बुध की, है ना। तो बुध कॉमर्शियल माइंड बनाएगा। अब कॉमर्शियल माइंड इंसान किसके लिए होता है? पैसे के लिए होता है ना। तो अब देखिएगा, जब बुध की दृष्टि है या बुध का प्रभाव है, शुक्र का नैसर्गिक रूप से वहां से प्रभाव आ जाएगा, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी कॉमर्शियल और फाइनेंशियल माइंड हो जाएगा। अब हाँ, ये है कि जो राशि लगन में है, जो ग्रह लगन में है, उसका तो एक लंबा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे है ना। तो शुक्र का प्रभाव है तो उसके लिए कैलकुलेशन ज्यादा मायने रखेगी, सॉरी बुध का प्रभाव है तो कैलकुलेशन ज्यादा मायने रखेगी, और शुक्र का प्रभाव है तो पैसा ज्यादा मायने रखेगा। उसको पैसा आना चाहिए, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं। लग्जरी आने चाहिए, कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं। तो आप देखेंगे जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना, मोर देन 90% को सही से हिसाब रखना भी नहीं आता। उन्होंने एक मैनेजर रखा हुआ है वो जो उनके फाइनेंस का मैनेजमेंट करता है। अगर उनसे पूछोगे कितना पैसा कहाँ से कैसा आया, उनको कुछ पता ही नहीं है, हिसाब लगाना ही नहीं आता। और अगर बुध शासित लगन वाला कोई इस तरह के फील्ड में चला गया, उसको एक एक पाई का हिसाब वो रखेगा। किसी भी फील्ड में हो, बुध शासित लगन वाला व्यक्ति आप देख लो, उसको एक एक पाई का हिसाब रखना। अगर पैसा नहीं भी है ना, एक व्यक्ति तो है जिसके पास पैसा है इसलिए वो हिसाब रख रहा है, एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, पता चल रहा है दिन के कमाता 1000 है, मगर 1000 के 1000 रुपए का उसको हिसाब रखना ही रखना है। और शुक्र शासित लगन वाला ऐसा होगा, अरबों में उसकी कमाई है, बस उसको ये पता है कि मुझे इस काम से पैसा आना है, इस काम से लग्जरी आनी है। अब कितना आया, कितना अकाउंट में गया, कितना कहाँ कट गया, कहाँ किसने रख लिया, उसको कोई मतलब नहीं। तो ये लगन के प्रभाव होते हैं नैसर्गिक रूप से। अब जैसे कि राहु मान लीजिएगा लगन में बैठेगा, अब आप कहेंगे भाई राहु की तो शासित राशि नहीं होती। तो राहु केतु का ना, राहु केतु का क्या है, वो जिस लगन जिस राशि में बैठते हैं, जिस भी राशि में बैठेंगे, जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे, वहां पर उसके बहुत ही स्ट्रांगली फल देने लगेंगे। ग्रह से ज्यादा बली नोड्स को माना गया है, राहु केतु को माना गया। तो राहु केतु अगर लगन में बैठेंगे, तब राहु क्या है, राहु तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया ना कि एकदम से क्या है, चालाकी का काम करता है। अब राहु जिस राशि में बैठेगा, मान लीजिए सिंह राशि में बैठा, सिंह राशि में राहु बैठा, तो वो अपने आप में सूर्य बन गया। तो यहां पर सूर्य का प्रभाव दुगना हो जाएगा, राहु सूर्य के फल दुगने देने लगेगा। केतु का प्रभाव यहां पर दुगना हो जाएगा। इसलिए इन लोगों के अंदर सूर्य की क्वालिटीज बढ़ेंगी, और जो राहु की नैसर्गिक क्वालिटी, जैसे राहु क्या चालाकी देता है, तो ऐसा आदमी क्या करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में होगा और बहुत चालाकी के साथ होगा। केतु क्या है, केतु डिवोशन देता है, तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, बहुत डिवोशन के साथ होगा। तो राहु केतु के बारे में जब भी प्रेडिक्शन दिया जाता है ना, तो ये चीज़ देखी जाती है कि व्यक्ति ईमानदारी से काम करने वाला है या चालाकी के साथ काम करने वाला है। तो सिंह लगन मान लीजिएगा राहु बैठा है, तो ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो कहेगा अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सिंह राशि, सिंह लगन केतु के प्रभाव वाला व्यक्ति है, तो वो कहेगा जनता की जय जयकार, मेरा क्या है, मैं तो एक सेवक हूं। हालांकि रूल करने की इच्छा तो है। अब देखो, अगर हम इसको और डीपली भी समझेंगे ना, जैसे कि मान लो सिंह राशि के बारे में बात करें, मेष राशि के बारे में बात करें, या किसी भी राशि के बारे में बात करें, तो एक सवाल निकल कर आता है कि भाई एक लगन लगभग 2 घंटे की होती है, तो क्या उस 2 घंटे में जन्म लेने वाले सभी लोग एक जैसे पैदा होंगे? और दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब है, तो मोटा मोटा एक लगन में 50 से 60 करोड़ लोग जन्म लेते हैं। तो क्या 50 से 60 करोड़ लोग एक जैसे होंगे? तो देखिएगा, अगर हम लगन का डिवीजन भी करें तब भी आपको सिमिलर से फल मिलेंगे। जैसे कि डिवीजन किस आधार पर करेंगे, नक्षत्रों के आधार पर करेंगे, नवांश के आधार पर करेंगे। यही डिवीजन करने के तरीके हैं ना। अगर आप देखेंगे 1, 5, 9, इनमें जो नक्षत्र आएंगे किसके आएंगे, केतु के आएंगे, शुक्र के आएंगे, सूर्य के आएंगे। अब मान लीजिएगा सिंह लगन है, तो सिंह लगन का सूर्य स्वामी हो गया और केतु का नक्षत्र हो गया व्यक्ति का, तो सूर्य केतु ये अपने आप में राजसत्ता का योग हो गया। सिंह लगन और शुक्र के नक्षत्र में है, मान लीजिएगा 14 डिग्री का लगन है, तो शुक्र का प्रभाव आ गया, तो सूर्य और शुक्र अर्थात राजसिक धन। इसके बाद मान लीजिएगा 27 डिग्री में का लगन है किसी व्यक्ति का, तो क्या योग हुआ, सूर्य और
फिर सूर्य, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब देखिएगा इसको नवांश से भी देख लीजिएगा। अब मान लीजिएगा 27 डिग्री का लगन है, तो मेष लगन है, तो नवांश में कौन सी राशि उदय होगी? नवांश में राशि उदय होगी धनु राशि। तो अब आप क्या कहेंगे कि इस व्यक्ति का सूर्य लगन का स्वामी है, सूर्य इसका नक्षत्र स्वामी है लगन का, और नवांश स्वामी है गुरु। अब सूर्य सूर्य गुरु अगर आप योग बनाएंगे, क्या बनेगा? एक राजसिक योगी बनेगा ना। तो इसलिए कौन सी राशि लगन में उदय हो रही है, उस राशि का स्वामी कौन है, लगन में कौन सा ग्रह बैठा है, अगर आप इसको बहुत डीपली अगर देखने का प्रयास करेंगे तो आप इसी से किसी व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ समझ पाएंगे और प्रिडिक्ट कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको एक रास्ता देने की कोशिश की, क्योंकि अगर इस पर बात करें तो घंटों तक एक एक लगन पर बात हो सकती है कि सूर्य लगन का स्वामी है, कौन से नक्षत्र में इस लगन का उदय हुआ है, किस नवांश में उदय हुआ है, कौन सा ग्रह बैठा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी के आधार पर ये आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लगातार देख सकते हैं। तो चीज़ क्या है, आपकी एक्सपर्टाइज, केवल ये सारा मैटर करता है। अब इसी को मान लो, अगर हम मान लीजिएगा, ये तो एक पराशरी का फंडामेंटल हो गया। अब इसी को मान लीजिएगा हम थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, अगर मान लो केपी वगैरह में भी ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, लगन का राशि स्वामी पढ़ेंगे, स्टार लॉर्ड पढ़ेंगे, सब लॉर्ड पढ़ेंगे, तो सब लॉर्ड पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, वो उसी तरह के लिंकेज बनेंगे। अब मान लीजिएगा पहले तो क्या ना, राशि स्वामी पढ़ेंगे ना, राशि स्वामी जब पढ़ेंगे, राशि स्वामी पढ़ेंगे तो राशि स्वामी के सीक्वेंस में ही बाकी को रिजल्ट देना है, स्टार लॉर्ड को, सब लॉर्ड को, सब लॉर्ड को। तो जब राशि स्वामी जिस चीज़ को कह रहा है उस चीज़ को स्टार लॉर्ड कंफर्म करेगा, उस चीज़ को सब लॉर्ड कंफर्म करेगा, फिर सब लॉर्ड कंफर्म करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लगन की राशि और लगन के ग्रह, अगर आप केवल इसी पर फोकस करेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप प्रयास करके देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। कुछ कुंडलियों पर अनुभव करके देखिएगा कि आपको ग्रह के कारक के हिसाब से, ग्रह की नेचर के हिसाब से व्यक्ति की लाइफ में उसके किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर हम इस पर बात करते हैं, क्योंकि एक अगर हम डिस्कशन करने पाए ना, एक एक लगन, एक एक राशि, तो ये घंटों तक भी ना ख़त्म होने वाली चर्चा है। मेरा काम होता है कि आपको एक डायरेक्शन देना, तो वो देने का मैंने प्रयास किया। होपफुली आपको समझ आया होगा, आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।